अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको SQL सर्वर 2000 के अनइंटेंडेड इंस्टॉलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप उसको अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन भी कह सकते हैं और उसको साइलेंट इंस्टॉलेशन भी कह सकते हैं। यानी कि SQL के जो आप GUI से इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत से ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है, हर चीज़ देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम उसको अनअटेंडेड इंस्टॉल करते हैं तो हमें सिर्फ जस्ट एक कोड लिखना पड़ता है या एक कमांड लिखनी पड़ती है, उसके बाद साफ फिर SQL सर्वर खुद इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले इसकी एक सेटअप की जो अनअटेंडेड फाइल होगी या आंसर फाइल होगी वो आपको क्रिएट करनी होगी। उसको क्रिएट करने के लिए हम देखते हैं कि अगर तो आपके पास विंडो 64 बिट है तो आपने ये देखें, जिस तरह मेरे पास 64 बिट है तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो इस केस में आपने x86 में जाना है, सेटअप में जाना है, इसके बाद SQL का सेटअप नीचे आपने आ जाना है, ये आ जाना है जी SQL सेटअप, SQL पे आ जाना है। यहाँ से आपने इसको रन करना है, फिर आपने रन करना है। ये इसका पर्सनल आ गया जी, हमने नेक्स्ट किया, एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। नॉर्मली जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू इंस्टेंस, हमने एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे वो हमें पूछ रहा है कि आपने क्या चीज़ क्रिएट करनी है। हमने रिकॉर्ड करनी है अनअटेंडेड ISS फाइल। तो नेक्स्ट किया हमने, उसने कहा जी नेम बताएं, यहाँ पे आपने अपना लिख दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट या कंपनी जो भी है, या जिस तरह मैं हूँ मैं लिखता हूँ software.com। आपने यहाँ पे लिख दीजिएगा नेम में मंसूर, मैंने लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, नेक्स्ट कर दिया, यस किया। सर्वर एंड क्लाइंट टूल या क्लाइंट टूल ओनली, मेरे केस में सर्वर एंड क्लाइंट टूल है तो मैंने ये करना है। फिर इसके बाद डिफ़ॉल्ट है। इसने मुझसे पूछा है कि आपने इंस्टॉलेशन कहाँ पे करनी है। अगर तो आपने इसका डिफ़ॉल्ट का पाथ देना है तो ये C के अंदर इंस्टॉल करेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसके डिफ़ॉल्ट के ही सेट किया हुआ है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो ये है कि अगर आप इसको विंडो के अकाउंट से चलाना चाहते हैं, यूज़ लोकल अकाउंट, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डोमेन वाले सिनेरियो में हैं तो फिर आपको ये वाला करना पड़ेगा। अब मेरे केस में क्योंकि मैं लोकल सिस्टम पे हूँ तो मैंने ये वाला फर्स्ट ऑप्शन यूज़ दी लोकल सिस्टम अकाउंट, देन नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पे इसके पास दो किस्म की ऑथेंटिकेशन है, एक विंडो ऑथेंटिकेशन है, एक मिक्स मोड यानी कि विंडो प्लस SQL ऑथेंटिकेशन है। अगर तो आपने SQL के ऊपर कोई पासवर्ड रखना है तो फिर आपको दूसरे वाला ऑप्शन मिक्स मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पासवर्ड नहीं रखना तो फिर आपने ये वाला विंडो ऑथेंटिकेशन मोड है। अब लेट्स सपोज हम, क्योंकि नॉर्मली SQL के ऊपर पासवर्ड होता है तो हम पासवर्ड वाला ही रखते हैं। यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि हमने पासवर्ड क्या रखना है। कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं, मैंने एक अपना पासवर्ड रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट और फिनिश। अब ये जो हमारी फ़ाइल है, ये फ़ाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है जी। अब ये जो फ़ाइल है, फिनिश का बटन प्रेस किया तो वो जो फ़ाइल है वो कहाँ पे क्रिएट हुई, तो उसको देखने के लिए वो जो फ़ाइल है वो विंडो के अंदर क्रिएट होती है। C में जाएंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे आपने लिख लेना है setup.isi। अब ये देखें ये वाली फ़ाइल है, ये अभी जो आप सिस्टम का टाइम भी देख रहे हैं और ये भी ये फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट। फिनिश का बटन प्रेस करेंगे तो ये फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। इस फाइल को आपने कॉपी कर लेना है। इस फाइल को कॉपी करके आपने C प्रोग्राम फाइल SQL के फोल्डर के अंदर जाना है इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए। इंस्टॉलर के मेरे वाले केस में MS SQL, यहाँ पे SQL सर्वर 2000 x86 सेटअप, और यहाँ पे वो आपने पेस्ट कर देने हैं। अब यहाँ से आगे आपने इंस्टॉलेशन शुरू करनी है, वो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। ये वो कमांड है जो SQL को साइलेंट इंस्टॉल करने के लिए काम आती है। अब ये आपने कमांड रन कहाँ पे करनी है, इसके लिए सबसे पहले तो आप SQL के फ़ोल्डर के अंदर आएंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर दोबारा इसका फ़ोल्डर के अंदर आके x86 सेटअप, जब यहाँ पे आप आएंगे आपके पास यहाँ पे आपने चेक करना है कि सेटअप की फ़ाइल होनी चाहिए, setup.isi।
ISS ये वाली फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और साथ आपने राइट क्लिक करना है। शिफ्ट की प्लस राइट क्लिक, ओपन कमांड विंडो हेयर का बटन आपने प्रेस करना है। ये सारा पाथ उसने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब इस वाली को यहाँ से आपने लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है, फिर इसको कॉपी कर लेना है। आपने इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है जी, ये इस पर क्लिक करके एडिट और पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करके आएंगे तो यहाँ पे ये पूरी वो सिंटैक्स लिखा हुआ आएगा। देन आपने एंटर की प्रेस कर देनी है। ये मैसेज आ जाएगा, 2 बार मैसेज आएगा। इसके बाद कोई स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज नहीं आएगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास SQL नहीं आ रहा। ठीक है जी, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको खुद वो आ जाएगा। ये में भी 2 से 3 मिनट में लगाए। सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम की स्पीड क्या है। कमांड रन होगी जी। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी, ये वो कमांड है जिससे आपने इंस्टॉल करना है।